आइए इस वीडियो में शुरू करते हैं हम द रैट रैप चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जो स्ट्रेंजर था उसने आयरन मास्टर को सच क्यों नहीं बताया कि वह निल्स ओलोफ नहीं था। जब आयरन मास्टर ने उससे पूछा कि तुम निल्स ओलोफ हो या नहीं हो, तो तब स्ट्रेंजर ने, इनके पैडलर ने, सच्चाई क्यों नहीं बताई। वैन द आयरन मास्टर थॉट द स्ट्रेंजर टू बी निल्स ओलोफ, जब आयरन मास्टर ने, इनके जो कारखाने का मालिक था, उसने स्ट्रेंजर को निल्स ओलोफ समझा। द स्ट्रेंजर डिड नॉट टेल द ट्रूथ, इनके स्ट्रेंजर ने सच्चाई नहीं बताई। दैट ही वॉज नॉट विद द होप ऑफ सेटिंग कपल ऑफ कोरोनर मोर, क्यों उसने सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसको और अधिक कोरोनर मिलने की आशा नहीं थी। हिज ग्रीड मेड हिम कीप द ट्रूथ, उसका यही लालच उसको सच्चाई छुपाने के लिए मजबूर करता है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जो पैडलर होता है वो सोचता है कि अगर मैंने बता दिया कि मैं निल्स ओलोफ नहीं हूँ और मैं क्या हूँ, एक गरीब व्यक्ति हूँ, तो शायद जो कारखाने का मालिक है वो क्या करेगा, दया करके उसको कुछ क्या दे देगा, करोनर दे देगा, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहता था लेना। इसीलिए वो क्या करता है, सच्चाई को छुपा लेता है, क्योंकि उसको रियलाइज हो गया था कि अब ये जो जाल है, मतलब रैट रैप है, लालच का जो जाल है, मुझे इसमें कभी दोबारा नहीं फंसना। इसीलिए वो सच्चाई को छुपा लेता है कि मैं नहीं बताऊंगा कि मैं निल्स ओलोफ नहीं हूँ। और ना हमारे पास आता है कि जो पैडलर था उसने एडला के लिए जो पैकेज छोड़ा था उसमें क्या क्या सामग्री थी। द पैकेज लेफ्ट बाय द पैडलर एज अ क्रिसमस गिफ्ट फॉर एडला, जो पैकेज पैडलर के द्वारा छोड़ा गया था एडला के लिए क्रिसमस गिफ्ट के रूप में, Wells mansion contained a rat trap, 30 coroner in crumpled notes robbed from the crofter. उसमें एक रैट ट्रैप यानी कि चूहेदान था, 30 करोनर थे जो उसने क्रॉफ्टर के यहाँ से चुराए थे। एंड अ लेटर फॉर हर एक्सप्लेनिंग हिज कंडक्ट एंड हिज ग्रेटिट्यूड टू मिस वेल्स मैंसन फॉर ट्रीटिंग हिम लाइक अ कैप्टन, यानी कि फेरी वाले के द्वारा, यानी कि जो पैडलर था उसके द्वारा क्रिसमस उपहार के रूप में छोड़ा गया था। उसमें क्या था, एक चूहेदान था। उसके बाद जो किसान के यहाँ से, क्रॉफ्टर के यहाँ से चुराए गए जो क्या थे, कोरोनर थे, वो थे उसमें। और उसके बाद उसने एक लेटर छोड़ रखा था जिसमें उसने जो है ना, जो एडला थी उसके लिए जो है ना क्या आभार व्यक्त किया था कि उसने एक कप्तान के समान उसके साथ में क्या क्या व्यवहार किया। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, जो कहानी है द रैट रैप, किसान के स्वभाव के बारे में हमें क्या सिखा दिया, इनके हम इससे क्या सीखते हैं। ठीक है, द क्रॉफ्टर वॉज एन ओल्ड मैन हु वॉज वेरी लोनली एज ही हैड नो फैमिली, यानी कि जो क्रॉफ्टर था वो क्या था, एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसका कोई परिवार नहीं था। ही वॉज वेरी हैप्पी वैन द पैडलर नॉक्ड ऑन हिज डोर, यानी कि जब पैडलर ने, फेरी वाले ने उसका दरवाजा खटखटाया तो वह बहुत ज़्यादा खुश था। एज ही गोट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलाइनस, क्योंकि उसको अपने अकेलेपन में कोई बात करने वाला मिल गया था। He treated the peddler most courteously and offered him food and tobacco, यानी कि उसने बहुत ही उत्सुकता के साथ में उसका क्या किया, वेलकम किया, उसको भोजन दिया और तंबाकू यानी कि तंबाकू वगैरह दिया। The crofter was as generous with his confidence as he was with his hospitality, जो क्रॉफ्टर था उसने बहुत उदारता के साथ में अपना जो मतलब विश्वास था उसको भी उसके साथ में क्या किया, साझा किया पैडलर के साथ। आइए अब देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है कि जो पैडलर है वो संसार के चूहेदानी होने के विचार से इतना ज़्यादा खुश क्यों था। द वर्ल्ड हैड नेवर बीन वेरी काइंड टू द पैडलर, जो संसार है वो पैडलर यानी कि फेरी वाले के लिए कभी भी उदार नहीं रहा था। काइंड का मतलब होता है उदार। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक ऑफ द वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, सिटीज एंड विलेजेस एज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, यानी कि जब वह सोचता है तो उसको अनचाही खुशी मिलती है यह सोचकर कि ये जो धरती है, समुद्र है, शहर है, गांव है, ये सब कुछ भी नहीं है, बल्कि ये सब क्या है, बिग रैट ट्रैप यानी कि बड़े चूहेदान की तरह हैं। दैट सेट्स बेट्स फॉर द पीपल इन द फॉर्म ऑफ रिचेस, जॉय एंड अदर नेसेसिटीज,
जो लोगों को क्या करते हैं, धन संपत्ति, जॉय यानी कि आनंद और जो अन्य ज़रूरतें हैं उन सब का क्या देते हैं, लालच देते हैं। एंड एज सुन एज वन गोट टेम्पटेड, और जैसे ही कोई भी इसमें क्या फंस जाता है, टेम्पटेड का मतलब होता है कैद हो जाता है या फिर फंस जाता है। इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, वैसे ही जो चूहेदान है यह उस पर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यानी कि जो संसार है ये कुछ नहीं है, केवल क्या है, एक बड़ा सा रैट रैप है जो लोगों को धन संपत्ति, आनंद और अन्य जो आवश्यकताएं हैं उन सब का लालच देता है। और जब हम इस लालच में फंस जाते हैं तो जो चूहेदान होता है वो हमारे ऊपर बंद हो जाता है, इनके हमें कैद कर लेता। क्वेश्चन 5th क्वेश्चन में पूछा गया कि जो फेरी वाला था उसने किसान से क्या अतिथि सत्कार प्राप्त किया, इनके किसान ने उसको कैसे ट्रीट किया। इंस्टेड ऑफ द सावर फेसेस विच नॉर्मली मेड द पैडलर, इनके आम तौर पर जो फेरी वाले होते हैं, पैडलर का मतलब होता है फेरी वाले, आम तौर पर जो फेरी वाले होते हैं उनके क्रूर चेहरों के बावजूद, क्रूर चेहरों का मतलब हो गया कि जो अनजान चेहरे हैं जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। द क्रॉफ्टर हु वॉज एन ओल्ड एंड लोनली मैन, इनकी जो क्रॉफ्टर था वो क्या, बूढ़ा व्यक्ति था, अकेला था। रिसीव्ड द पैडलर मोस्ट वार्मली, उसने पैडलर को बहुत गर्मजोशी के साथ में क्या किया, रिसीव किया, इनकी उसका वेलकम किया। एंड ऑफर्ड हिम जनरस हॉस्पिटैलिटी, और उसको क्या, बहुत ही ज़्यादा उदार और क्या है, उसका अतिथि सत्कार बहुत अच्छे से उसने किया। ही गेव हिम पॉरिज फॉर सपर एंड द 2 स्मोक्ड टोबैको, यानी कि उसने क्या दिया इसको खाने के लिए, दलिया दिया। फॉर सपर यानी कि सपर यानी कि रात के भोजन में उसने क्या दिया, इसको दलिया दिया। पॉरिज का मतलब होता है दलिया। और क्या दिया उसने, 2 स्मोक्ड टोबैको, और उसने क्या दिए, 2 तंबाकू वगैरह धूम्रपान करने के लिए उसको दिए। एंड प्लेड कार्ड्स, और उसके साथ में कार्ड्स वगैरह भी खेला। कौन, क्रॉफ्टर। द क्रॉफ्टर ऑल्सो शेयर्ड हिज कॉन्फिडेंसेस विद द पैडलर, और जो क्रॉफ्टर था उसने अपना जो विश्वास था वो भी पैडलर के साथ में साझा किया। शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद अब हम करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। हु वॉज एडला, इनके एडला कौन थी, और उसने फेरी वाला इनके जो पैडलर था उसके व्यवहार में उसने कैसे परिवर्तन किया, इनकी उसकी वजह से पैडलर के व्यवहार में कैसे परिवर्तन आ जाता है। एडला वॉज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ द ओनर ऑफ राम्सजो आयरन वर्क्स, इनकी जो एडला थी वो जो राम्सजो आयरन के जो वर्कर थे, जो मजदूर थे, उनके मालिक की बड़ी बेटी थी। शी इज़ वेरी काइंड एंड जनरस, इनके वह बहुत ज़्यादा क्या है, उदार है और बहुत ज़्यादा क्या है, दयालु है। शी सक्सीडेड टू परस्यूएड द पैडलर टू स्टे विद दैम, यानी कि वह जो पैडलर होता है उसको मना लेती है उनके साथ घर पे रहने के लिए। शी हैड अ डीप इंसाइट इनटू ह्यूमन साइकोलॉजी, यानी कि उसके पास एक जना बहुत ज़्यादा गहरी क्या थी, दृष्टि थी, ह्यूमन साइकोलॉजी, यानी कि मानव मनोविज्ञान की उसके पास क्या थी, समझ थी, यानी कि इंसान को देखकर वह समझ जाती थी कि इसके मन में क्या चल रहा है। शी परसुएडेड द पैडलर टू कम टू द मैन्योर हाउस, यानी कि वह पैडलर को अपने फार्म हाउस पर आने के लिए मना लेती है। परसुएड का मतलब होता है मनाना। शी इंटरसेडेड फॉर द पैडलर व्हेन हर फादर थ्रेटेंड टू कॉल द शेरिफ, यानी कि जब उसके जो फादर होते हैं, यानी कि एडला के जो फादर होते हैं, जब डांटते हैं किसको, पैडलर को, और पुलिस को बुलाने की धमकी देते हैं, तो वो क्या करती है, पैडलर के लिए स्टेप लेती है, इनके पैडलर के लिए क्या करती है, बचाव करती है। जब उसके फादर जो है ना धमकी देते हैं कि या तो मेरे घर से निकल जाओ या फिर मैं क्या करूँगा, पुलिस को बुला लूँगा, तो यहाँ पर वो बचाव करती है किसका, पैडलर का। इंटरसेडेड का मतलब होता है बचाव करना। शी इंसिस्टेड फॉर कीपिंग द गेस्ट, यानी कि वह अपने जो फादर होते हैं एडला के, उनको इंसिस्ट करती है, मनाती है कि जो स्ट्रेंजर है, जो पैडलर है, उसको गेस्ट के रूप में घर पे रखा जाए। लव एंड अंडरस्टैंडिंग लेफ्ट देयर मार्क्स ऑन द पैडलर, यानी कि जो समझ होती है और जो प्यार होता है किसका, एडला का, वो एक अलग ही प्रभाव छोड़ते हैं किस पे, पैडलर पे। ही रेज्ड हिमसेल्फ टू अ जेंटलमैन, उसके बाद जो पैडलर होता है वो अपने आप को एक जेंटलमैन के रूप में ऊपर ऊंचा उठा हुआ समझता है, यानी कि अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है, जबकि वो क्या था, एक चोर था। ही लेफ्ट 3 कॉरोनर्स टू देयर राइटफुल ओनर, यानी कि वह वहाँ पर इन सब के बाद में वो क्या करता है, जो 30 कॉरोनर उसके पास थे वो उसको छोड़ देता है एडला के पास, कि उसके सही जो ओनर है, जो मालिक है, उसके पास पहुँचा दिया जाए। ही इवन लेफ्ट अ लेटर एंड क्रिसमस गिफ्ट फॉर एडला, यहाँ तक कि वह क्या छोड़ता है, एडला के लिए क्रिसमस गिफ्ट छोड़ता है और एक लेटर छोड़ता है।
फिर उसके बाद अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच पैडलर का स्टोरी में, कि जो पैडलर है उसका क्या कैरेक्टर है इस स्टोरी में। द राइटर ड्रॉज द कैरेक्टर ऑफ द पैडलर विद सिंपैथी, इनकी जो राइटर है, जो लेखक है, वो पैडलर का जो चरित्र चित्रण है वो बहुत ज़्यादा सहानुभूति के साथ में यहाँ पर चित्रित करता है। अब जो राइटर है वो बताता है पैडलर के बारे में, ही वॉज अ टॉल मैन, कि वह क्या है, लंबा सा आदमी था। ही हैड हिज ओन इमेजिनेशन, उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। ही वॉर रैग्स, इनके वो फटे पुराने क्या पहनता था, कपड़े पहनता था। एंड हंगर ग्लेम्ड इन हिज आइज, और जो भूख है वो उसकी आंखों में अलग से ही दिखाई देती थी। ही सोल्ड सेल्फ मेड स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर, वह वायर यानी कि तारों से बने हुए छोटे छोटे क्या बेचता था, अपने आप बनाकर चूहेदान बेचता था पैडलर। ही हैड सम ह्यूमन वीकनेसेस, यानी कि उसकी क्या थी, कुछ मानव यानी कि ही हैड सम ह्यूमन वीकनेसेस, यानी कि उसके अंदर क्या थी, कुछ कमजोरियाँ थी। लाइक स्टीलिंग एंड बैगिंग टू फुलफिल हिज बेसिक नीड, यानी कि जैसे कि उसके अंदर क्या थी, छोटी मोटी क्या थी, कमजोरियाँ थी, जैसे कि चोरी करना, भीख मांगना, जिनसे वो क्या करता था, अपनी जो बेसिक यानी कि जो छोटी छोटी ज़रूरत थी वो क्या करता था, पूरी करता था। ही स्पेंट हिज नाइट्स वेयर एवर ही डिजायर्ड, यानी कि वह जो अपनी रात है उसको कहीं भी गुजार लेता था जहाँ भी उसकी मर्जी होती थी। ही हैड नो प्लेस टू लाइव, क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई भी स्थान नहीं था। ही इज़ ए वैगाबोंड, वैगाबोंड का मतलब होता है आवारा व्यक्ति, वह एक आवारा व्यक्ति है। कम बैगर कमा पेटी थीफ, यानी कि वह क्या है, एक आवारा व्यक्ति है, छोटा मोटा क्या है, भिखारी और छोटा मोटा चोर है। ही फील्स दैट, वह अनुभव करता है कि द वर्ल्ड इज़ लाइक अ रैट ट्रैप, कि पूरा जो संसार है वो क्या है, एक रैट ट्रैप यानी कि चूहीदान की तरह है। नथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, इनके जो पैडलर है उसके अनुसार, ऑल द रिचेस जॉयज फूड क्लॉथिंग एंड शेल्टर आर जस्ट बैड्स, उसके अनुसार जो ये धन संपत्ति है, आनंद है, भोजन है, कपड़े हैं, रहने की जगह है, ये सब क्या है, उसके अनुसार क्या है, ये सब बैट्स हैं, इनके जाल हैं। एनीवन हु टचेज द बैट, यानी कि जो कोई भी यानी कि व्यक्ति बैट यानी कि इस जाल को छूता है, द रेड ट्रैप क्लोज ऑन हिम, सेम वैसे जो रेड ट्रैप होता है, चूहेदान होता है, वो उस पर बंद हो जाता है। देन एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, तब सब कुछ क्या हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। फाइनली ही ट्रांसफॉर्म्स हिमसेल्फ इनटू अ जेंटलमैन, फाइनली यानी कि उसके बाद अंत में पूर्ण रूप से वह अपने आप को एक जेंटलमैन इनके सज्जन व्यक्ति के रूप में परिवर्तित कर लेता है। ट्रांसफॉर्म्स का मतलब होता है अपने आप को परिवर्तित कर लेना। तो ये हमारे क्या थे, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे और कुछ क्या थे, लॉन्ग क्वेश्चन थे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं।